देखो भाई, आज हम बात करेंगे रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इस वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। इससे पहले हमने पढ़ा कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड डोनेशन। अभी मैं दिखाता हूँ, ये अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था ये रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है ना। तो अब हम इसके क्वेश्चन पे आंसर पे चलते हैं। ये है, देखो, रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। द रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन इनहेरिटेड सेट ऑफ प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स। ये कह रही है रिसर्च ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये क्या है, इनहेरिटेड, विरासत में मिला हुआ क्या है, सेट है किसका, प्रोटीन्स का, ऑन द सरफेस, किसके पृष्ठ पर या ऊपर, किसके, ऑफ योर रेड ब्लड सेल, हमारी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक क्या है, प्रोटीन का सेट है जो हमें विरासत में मिला है हमारे माँ बापों से। ठीक है, ये कहनी जा रही है। द डी एंटीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। जो डी एंटीजन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है किसका, इस सिस्टम का। इफ़ यू हैव इट, यदि तुम इसको रखते हो, यू आर RH पॉजिटिव, तो तुम क्या कहलाओगे, RH पॉजिटिव कहलाओगे। इफ़ यू डू नॉट हैव, यू आर RH निगेटिव। ये तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम क्या हो, RH निगेटिव। द RH सिस्टम इज हाईली इंपॉर्टेंट, ये क्या, हाईली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन फॉर 2 मेजर रीजन, 2 मेजर रीजन के लिए, किस के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए देख लेते हैं पहले, व्हाट हैपन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, क्या होगा इसमें। इफ़ एन RH निगेटिव पर्सन, यदि कोई RH निगेटिव वाला व्यक्ति है और वो RH पॉजिटिव वाले, नहीं सॉरी, इफ़ एन RH निगेटिव पर्सन गेट RH पॉजिटिव ब्लड, कोई RH निगेटिव वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति से ब्लड लेता है, देयर बॉडी सी द ब्लड इज एन इन्वेडर, तो उसकी बॉडी क्या समझेगी उस ब्लड को कि ये कोई इन्वेडर है। इन्वेडर बोले तो कोई आक्रमण करने वाला है। द बॉडी मेक्स एंटीबॉडी, बॉडी, हमारी बॉडी क्या बनाएगी, फिर उसके बदले में एंटीबॉडी बनाएगी टू फाइट ऑफ इट ऑफ, और इससे क्या है, RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति के ब्लड से क्या है, वो क्या लड़ाई कर लेगी, झगड़ा करेगी या आक्रमण करेगी उसमें, या मारेगी। दिस कॉजेज ए डेंजरस इम्यून रेस्पॉन्स, ये जो किसका कारण बनेगी, एक डेंजरस इम्यून रेस्पॉन्स का कारण बन जाएगा। वेयर रेड सेल्स आर डेस्ट्रॉय, जहाँ पर क्या है, रेड ब्लड सेल्स जो नष्ट होने लगेंगी। रूल, RH निगेटिव पीपल मस्ट ओनली रिसीव RH निगेटिव ब्लड, जो RH निगेटिव वाले व्यक्ति है वो सिर्फ RH निगेटिव वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है और सेफ रह सकता है वो। अब प्रेगनेंसी में देख लेते हैं, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, व्हाट हैपन, इसमें क्या होता है जी, ए मेजर क्लिनिकल इश्यू हैपन इफ़ एन RH निगेटिव मदर, कोई RH निगेटिव मदर है, इज प्रेग्नेंट, और वो प्रेग्नेंट है विद एन RH पॉजिटिव बेबी, उसका जो बेबी है वो RH पॉजिटिव बेबी है, और जो लेडीज़ है वो RH निगेटिव है। तो क्या है कि फिर क्या होगा इसमें, द मदर की इम्यून सिस्टम कैन बी एक्सपोज, जो माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सपोज करेगा टू द बेबी के ब्लड को, बेबी के ब्लड को। और फिर क्या होगा, हर बॉडी क्रिएट्स एंटीबॉडीज, जो माँ की जो बॉडी है वो क्या है, बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएगी अगेंस्ट द बेबी, बेबी के अगेंस्ट क्या है, बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएगी। वो सोचेगी तो कोई मेरा दुश्मन है, फिर जो बच्चे की जो वो है उन्हें मारेगी, RH पॉजिटिव वाले ब्लड को वो क्या है, एक वायरस या बैक्टीरिया समझ के मारेगी। द रिस्क क्या है इसमें, वाइल यूजुअली फाइन फॉर द फर्स्ट बेबी, जबकि पहला बच्चा जो है क्या हो, नॉर्मल ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा कहनी चाह रही है। दीज एंटीबॉडी कैन अटैक द रेड ब्लड सेल्स ऑफ फ्यूचर RH पॉजिटिव बेबी, पहले बच्चा अगर RH पॉजिटिव है तो उस पर तो माँ की एंटीबॉडी क्या अटैक नहीं करेगी, लेकिन अगर फ्यूचर में दूसरा बच्चा हो गया, तीसरा होगा और वो RH पॉजिटिव हुआ, तो जो माँ के जो RH निगेटिव है वो क्या है, माँ का इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनाएगा और बच्चे की जो RH पॉजिटिव है उसके ब्लड में या RBC पे उस पर आक्रमण कर देगा। दिस कॉज सीरियस कंडीशन, ये क्या है, सीरियस कंडीशन होगी
और कॉल्ड क्या कहलाएगी, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक डिसीज बोलेंगे ऑफ द फीटस और न्यूबॉर्न, HDFN, विच लीड्स टू सीवियर एनीमिया, जिससे क्या बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाएगी, इवन डेथ, और यहाँ तक कि बच्चा मर भी सकता है। प्रिवेंशन, इसको रोक कैसे सकते हैं, डॉक्टर यूज ए स्पेशल मेडिसिन कॉल्ड RH इम्यून ग्लोबुलिन, एक स्पेशल मेडिसिन देते हैं इसको RH इम्यून ग्लोबुलिन बोलते हैं, ओपन कॉल्ड RHOGAM, इसको RHOGAM भी बोलते हैं शॉर्ट में। द मेडिसिन स्टॉप मदर की बॉडी फ्रॉम मेकिंग द डेंजरस एंटीबॉडी, ये जो दवाई क्या करती है, जो माँ की जो बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको जो है एंटीबॉडी नहीं बनाने देगी। बिकॉज RH एंटीजन आर सो पोटेंट एट ट्रिगरिंग इम्यून रेस्पॉन्स, क्योंकि RH एंटीजन जो है आर सो पोटेंट, वो क्या बहुत ज़्यादा पोटेंट है, पोटेंट यार पता नहीं क्या बोलते हैं पोटेंट को हिंदी में, एट ट्रिगरिंग इम्यून रेस्पॉन्स, जो कि क्या है इम्यून रेस्पॉन्स को जो है ट्रिगर कर देता है माँ के, जिससे बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बनती है, और एंटीबॉडी क्या बच्चे की RBC पे हमला बोल देती है। डॉक्टर टेस्ट योर RH स्टेटस बिफोर एनी सर्जरी, डॉक्टर तुम्हारी RH स्टेटस भी जान सकता है किसी सर्जरी से पहले या ब्लड डोनेशन से पहले और प्रीनेटल बच्चा पेट में आने से पहले, ठीक। तो इसमें ये देख लिया हमने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी में, ये दोनों देख लिए। इतने क्वेश्चन ही वीडियो भी बंद करते हैं, कल बनाऊंगा, ठीक।